नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। यमुना जल को लेकर एक बार फिर हलचल होने लगी है। सीकर, झुंझुनू और चूरू में पानी को लेकर भयावह स्थिति पैदा होने वाली है। करीब 140 गांव पूर्णतया वर्षा के जल पर निर्भर हो गए हैं। झुंझुनू के अनेक गांव पलायन कर चुके हैं। जल के बिना लोगों का जीवन और रोजगार भयंकर संकट में पड़ जाएगा। किसान अन्न पैदा कैसे करेंगे? पशु पक्षियों और जानवरों का जीवन खतरे में आ जाएगा। यमुना का जल भारत के अनेक राज्यों को मिल रहा है, परंतु राजस्थान का एक शेखावाटी जोन अभी भी वंचित है। आज़ादी के 70 साल बाद भी ये अंचल बड़ी योजनाओं से आज भी कोसों दूर है। यमुना नहर हो या सड़कें या फिर रेलगाड़ी या फिर एयरपोर्ट, देश भर में सर्वाधिक सैनिक देने वाला झुंझुनू जिला आज भी इन जरूरी योजनाओं के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ के नेताओं की है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों की है। विधायक और सांसद कभी आवाज़ बनकर लोगों के बीच नहीं गए। बुद्धिजीवी और रिटायर्ड पढ़े लिखे लोगों की चुप्पी भी बड़ा कारण है। युवाओं को नहर को लेकर कोई ज्ञान नहीं, उन्हें कभी पढ़ाया और बताया नहीं। नहर को लेकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शीशराम ओला भी नहर लाते लाते थक गए थे। उन्होंने हर बार चुनाव में वोट बटोरने के लिए नहर लाने का जिक्र कर देते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने यमुना जल को लेकर लोकसभा में प्रयास नहीं किया। उन्होंने लोकसभा में कई बार आवाज़ उठाई थी, मगर राज्य और केंद्र सरकारों के ने रुचि नहीं दिखाई। यमुना जल को लेकर मामला 1994 से अटका पड़ा है। 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भरून सिंह शेखावत के कार्यकाल में 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को यमुना का पानी मुहैया करवाने के लिए समझौता हुआ था। 1119 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी शेखावाटी को देने का समझौता हुआ था, परंतु ये पानी राजनीति के भेंट चढ़ गया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सरकार की लच्चर व्यवस्था के खिलाफ 2017 में याचिकाकर्ता एडवोकेट यशवर्धन सिंह इस लड़ाई को हाईकोर्ट तक लेकर गए। कोर्ट ने भी शेखावाटी में यमुना नहर शीघ्र लाने के लिए केंद्र सरकार को सख्त आदेश दिए थे, मगर कानून की ढुलमुल नीति के कारण अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। एक बार फिर यमुना नहर को लेकर लोग आगे आने लगे हैं। हमारा हक है आंदोलन समिति शेखावाटी के संयोजक पूर्व कमिश्नर एडवोकेट सहीराम चौधरी से नहर को लेकर बातचीत की गई। आज इसी विषय पर बात करते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। हमारा पानी का हिस्सा डिवाइड होने के बाद भी आज 25 साल हो गए, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। जब तक हम इसको जन जागरण के द्वारा और जनता का मुद्दा नहीं बना देंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। हम इसको जनता का मुद्दा बना के और लोगों को इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर लाएंगे, तब जाके हमारी बात कोई सुनेगा। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए हमें इसको जन आंदोलन बनाना है। ये मेरा लोगों से आग्रह है, और जन आंदोलन बना देंगे तो हमारी मांग भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में कौन हाँ, मेरे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने एक एक अध्यक्ष बनाया है 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उनके साथ 21 आदमियों की टीम बनाई है। तो वो हम उनको कन्वे कर रहे हैं और कन्वे कर भी दिया। तो वो लोग हमारी कोर कमेटी में होंगे, वो 7 लोग वो और 4 लोग और यूँ हमारे 11 आदमियों की कोर कमेटी। तो ये एक जन आंदोलन बनाने की हमारी योजना है। तो सरकार से आप मुकाबला भी करेंगे इस चीज़ को लेकर, अगर सरकार ने ढिलाई बरती, अगर उसमें रुचि नहीं दिखाई तो? नहीं, यदि सरकार रुचि नहीं दिखाती है तो जन आंदोलन के आगे कौन सी सरकार है जो रुचि नहीं दिखाएगी? हमें मुकाबले की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको जन आंदोलन बना देंगे तो सरकारें खुद ही रुचि दिखाने लग जाएंगी और हमसे मिलने आएंगी। इसलिए हम किसी टकराव की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपनी डिमांड को, जन आंदोलन का मतलब है कि इस स्तर तक पहुंचा दें कि वो जन जन के ज़बान पे चढ़ जाए, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। यही तरीका है डेमोक्रेसी में, कोई भी चीज़ जो वाजिब है उसको हासिल करने का।
और हमारा आंदोलन बहुत पीसफुल और शानदार तरीके से चल रहा है। ये हमारा मैसेज है लोगों को कि अब हम मार्च के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्रों का पूरा कर देंगे और सम्मेलन, और अप्रैल के महीने में बहुत जल्दी, अप्रैल के शुरुआत में ही हम झुंझुनू में एक बहुत भारी मीटिंग करने जा रहे हैं। वहाँ हमारा पड़ाव होगा और उसके बाद सारा आंदोलन का जो क्रक्स है वो झुंझुनू की मीटिंग में आ जाए। किसान संगठनों को सभी को जोड़ लिया है, क्योंकि ये नहर का मामला सबसे ज़्यादा सिंचाई से, ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई से ज़्यादा संबंधित है। इसलिए किसानों की जो खेती नष्ट हो रही है उस कारण से किसान संगठन इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या स्कूलों के रिटायर्ड मास्टर हैं, रिटायर्ड जितने भी कार्मिक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि ये मुद्दा हमारे लिए सबसे ज़रूरी है और जनहित का है। इसलिए वो लोग इस हमारे साथ दिन प्रतिदिन जुड़ रहे हैं और हज़ारों लोग अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने एक झुंझुनू में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख लोगों को बुलाया था। उन लोगों ने वहाँ बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया और उसके बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, विधानसभा क्षेत्र वाइज 7 विधानसभा क्षेत्रों में और ये मीटिंगें करेंगे। तो उसके तहत हमने एक मीटिंग झुंझुनू में रख ली, दूसरी नवलगढ़ की भी पूरी कर दी, तीसरी हमने मंडावा विधानसभा क्षेत्र की मलसीसर में कंप्लीट कर दी और अब 16 मार्च को उदयपुर वाटी के गुड्ढा में हम उदयपुर वाटी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद 2 दिन बाद ही और 19 मार्च को हम पिलानी और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की संयुक्त बैठक चिड़ावा में करने जा रहे हैं। चिड़ावा चूँकि सेंट्रल पॉइंट है इसलिए वहाँ करने जा रहे हैं। सर, यमुना जल को लेकर जो आप नहर की जो मुहिम छेड़ी है, क्या वो सिंचाई विभाग को भी इसका मालूम है? क्या आप किस तरह से सरकार से मिल? हाँ, बिल्कुल, उनको ज्ञापन दे रखा है हमने और वो लगातार कार्रवाई पहले भी करते रहे हैं और अब हम उनको नए सिरे से भी उनसे करेस्पॉन्डेंस करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। वो लेकिन मुद्दा जो असली है ना, वो ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे MOU पर साइन नहीं किया है। बाकी हमारा पानी का हिस्सा डिवाइड हो चुका है। तो एक बार मैं इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के कुछ केसेस थे, उनकी स्टडी कर रहा था। उस दौरान मेरे जहन में ये आया कि एक रिवर डिस्प्यूट इस तरह का, नहर का मसला अपने शेखावाटी का भी पेंडिंग है और वो कई सालों से पेंडिंग है। तो मेरी एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई और उसको लेकर मैंने जब उस यमुना नहर वाला मामला को ट्रेस किया और उसके अंदर मैंने देखा कि 1994 में अपना एग्रीमेंट हुआ है, वो भी 5 राज्यों के बीच में, जिसमें से 4 राज्यों ने तो अपना हिस्सा ले भी लिया पानी का और राजस्थान उसमें वंचित है अभी तक। इसलिए मैंने फिर RTI से 200 पेज कागज़ के निकलवाए और उसमें पूरी शुरू से 1994 से लेकर आज तक की जो स्थिति है लीगल और बिटवीन द गवर्नमेंट्स, उसकी सारी करेस्पॉन्डेंस और उनको इकट्ठा करके उसका एक अध्ययन किया और उससे मुझे पता चला कि अपना मैटर बहुत एडवांस था और उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं
लेकिन चूंकि सरकारें और राजनीतिक दल हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं और आम जन की समस्या है वो डिफरेंट होती है, तो वो कोई जल्दी में नहीं होते हैं और उनको अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट पहले होता है, इसलिए वो इस तरह के जनसाधारण से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनका इतनी त्वरित गति से कोई समाधान में इंटरेस्ट नहीं लेती। चूँकि लोगों ने मांग भी कभी नहीं करी, इससे पहले शीश राम जी ओला ने अपने स्तर पर वहाँ केंद्र सरकार के पास जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने भी कोई जन आंदोलन नहीं बनाया इसको और इसलिए सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ा। तो मैंने इसका फिर ये प्लान किया कि भाई हम इसको यदि जन आंदोलन बनाते हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से इसकी डिमांड करते हैं तो शेखावाटी के ये 3 ज़िले जिसमें बाहरी स्रोत से कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा है और अंडरग्राउंड वाटर इसका डिप्लीट हो गया है, तो स्थिति ये है कि हरियाणा सरकार से हमारे MOU पर साइन ही कराने हैं, बाकी इसमें इस नहर को लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। यदि ये नहर आ गई, जहाँ माइग्रेट होने की स्थिति आ रही है वहाँ यदि नहर आ गई तो 378 इस प्रोजेक्ट के तहत 378 गाँवों को पीने का पानी मिल रहा है और करीब 2 लाख हेक्टर ज़मीन इससे सिंचित होगी। प्रोजेक्ट का ये लबोलुबाब उनका कंक्लूज़न ये है और प्रोजेक्ट हमने अंडरग्राउंड वाटर पाइप से लेने के लिए सौंप रखा है। ये 2019 में 18 में ही हम सौंप चुके हैं। सर, इसमें आप रेगुलर इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं यमुना जल को लेकर, तो सरकारें इसमें रुचि क्यों नहीं दिखा रही? आप जो हरियाणा सरकार है विशेषकर, हरियाणा को तो फ़ायदा हो रहा है कि वो हमारे हिस्से का पानी कंज्यूम कर रहा है, इसलिए वो रुचि नहीं दिखा रहा है। बाकी उसको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हमें जो मिलना है ना वो फ्लड वाटर ही मिलना है। कब तक सफलता मिल जाएगी? सफलता तो देखो मैं ये सोचता हूँ कि ये विधानसभा के चुनाव हैं हमारे यहाँ नवंबर में और उससे 2-4 महीने बाद हरियाणा में भी हैं नेक्स्ट ईयर 24 में। उससे पहले हमें सफलता मिल जाएगी क्योंकि उससे पहले कोई न कोई निर्णय सरकार को करना होगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितनी लंबाई है इस नहर की? ये प्रोजेक्ट 270 किलोमीटर हरियाणा से चल के 270 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और झुंझुनू बॉर्डर पर पहुंचेगा। और इस प्रोजेक्ट को MOU चालू होने के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 2 साल का समय भी नहीं लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चालू होने के बाद 2 साल में हमारे यहाँ पानी आने लगा। किसानों को किस तरह से वो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा? वो तो पहले तो पौंड वो बनेंगे, बांध और पौंड, जिसमें वो पानी डाला जाएगा और वहाँ से वितरिकाएँ निकाल के सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। ये है प्रोजेक्ट का। आपको न्यूज़ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें और चैनल से हमेशा जुड़ने के लिए सब्सक्राइबर करना नहीं भूलें।